दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो आप लोगों से चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे स्टडी को लेकर के। कि देखिए, अभी के जो स्टूडेंट होता है उनको अक्सर तौर पे मैं देखता हूँ सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? उनको मोटिवेशनल वीडियो की ज़रूरत पड़ती है कि कितने आवर पढ़े। बच्चों में एक बहुत बड़ा फोबिया हो चुका है, मतलब जो भी कि कितने आवर पढ़े। जैसे सिलेक्शन लेने के लिए कोई 20 घंटा पढ़े, 22 घंटा पढ़े, 30 घंटा पढ़े, यानी कि इस हिसाब से कितने आवर पढ़े। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला प्रश्न है। अब आवर में मैं देखता हूँ कई बार बच्चों में क्या होता है, जैसे मेरे अंदर भी पहले कमी थी कि मैं अक्सर स्टडी का रूटीन बनाता था। कम से कम मैंने अब तक अपना 50 प्लस रूटीन बनाया और मेरा 50 को 50 रूटीन फेल हो चुका। रूटीन मैं कैसे बनाता था? जैसे मान लेते 11 से 12 मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, 2 से 8 मुझे ये पढ़ना है, 8 से 10 मुझे ये पढ़ना है। ये बहुत बेवकूफ़ी वाला है। ये रूटीन मेरा सार्थक नहीं रहा, ये रूटीन मेरा सफल नहीं रहा। देखिए, पढ़ाई में आप किस सब्जेक्ट को कितना आवर पढ़ना है उससे ज़्यादा बेहतर मैं आपको बोलूँगा, आप ये डिसाइड करके पढ़िए कि किस टॉपिक को कितने दिनों में पूरा करना है, किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप स्टडी में अगर इन रूल्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए उसका एक अच्छा फीडबैक मिलेगा। जैसे कैसे होता है, अगर आप आवर के हिसाब से पढ़ते हैं तो जैसे आप अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप 3-4 घंटा बैठ करके पढ़ेंगे, लेकिन 3-4 घंटा बैठ के पढ़ेंगे लेकिन उसका कोई फीडबैक नहीं निकलेगा। इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये डिसाइड करके बैठिए कि आज मैं इस चैप्टर को पढ़ूंगा। जैसे आज मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ूंगा, संसदीय व्यवस्था को। तो अगर आप पढ़िएगा संसदीय व्यवस्था तो उसको ढंग से अंडरस्टैंड कर पाइएगा, उसको समझ पाइएगा, तो इसका एक अच्छा फीडबैक निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप स्टडी आवर को ख़त्म कीजिए। जो आप बनाए हैं कि हमको इतना घंटा ये पढ़ना है, ये पढ़ना नहीं, वो बेहतर रूटीन नहीं है मेरे नज़र में। उससे ज़्यादा आप टारगेट बेस स्टडी कीजिए। टारगेट बेस स्टडी सबसे ज़्यादा अच्छा फीडबैक देगा आपको। जैसे आप बना सकते हैं, जैसे आप 2-3 सब्जेक्ट का टारगेट फिक्स कर सकते हैं डेली। जैसे आज मुझे पॉलिटी में इतनी पढ़नी है तो हिस्ट्री में इतना पढ़ना है, लेकिन आप जितना कम टारगेट बनाइएगा उतना बेहतर रहेगा। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, अक्सर तौर पे गलती कहाँ होती है, जैसे देखो आज साइंस में पढ़ लेंगे इतना, ज्योग्राफी में इतना पढ़ लेंगे, हिस्ट्री में इतना पढ़ लेंगे, पॉलिटी में इतना पढ़ लेंगे, इकोनॉमी में इतना पढ़ लेंगे। नहीं, ये गलत है। तुम अगर उठाते हो तो अभी तुम 2 ही 3 सब्जेक्ट को उठाओ। अगर पॉलिटी पढ़ना है तो मेरे कहने का मतलब तुम लगातार रिदम में पॉलिटी पढ़ते जाओ। 2 घंटा 1 घंटा पॉलिटी पढ़ो रेगुलर, और 1 महीना में पूरा पॉलिटी को ख़त्म कर दो। अगर उठाते हो तो एक साथ हिस्ट्री और पॉलिटी ही उठाओ, फिर उसको समाप्त करने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट लाओ तो पढ़ो, ये काफ़ी बेहतर है। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, आपको स्टडी आवर नहीं बल्कि टारगेट बेस स्टडी करना है। आप वीकली टारगेट शिफ्ट कर सकते हैं कि जैसे इस वीक में मुझे पॉलिटी का ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेना है, इस वीक में मुझे हिस्ट्री के ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। तो आप अपना वीकली टारगेट फिक्स कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि मुझे एक चीज़ से और एलर्जी है जो मुझे बहुत पसंद नहीं है, वो है अभी के दौर में लाइब्रेरी। जैसे अभी के दौर में अगर आप देखिएगा तो बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, लेकिन लाइब्रेरी अपने आप में एक मतलब मुझे बेटर नहीं लगता। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जब मैं लाइब्रेरी में मैं 2 दिन गया, मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ कि मैं लाइब्रेरी में गया पढ़ने के लिए, लेकिन लाइब्रेरी में जब बैठा तो मैं देखा कि मेरे बगल में ही चेयर पर 10 बच्चे इधर बैठे हैं, 10 बच्चे इधर बैठे हैं, और बहुत कंजेस्टेड है, बच्चे बहुत सटा सटा करके बैठे हैं। वहाँ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पाया और मैं लाइब्रेरी से तुरंत लेफ्ट कर गया। तो लाइब्रेरी का जो है, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, पहले लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पर बुक का अच्छा कलेक्शन हो। जैसे यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी कॉलेजेज में लाइब्रेरी होती है, जहाँ आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, अच्छे अच्छे बुक मिलते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है। लेकिन ये जो अभी के दौर में जो दुकान टाइप से, जो प्राइवेट लाइब्रेरी है, वहाँ अच्छा स्टडी नहीं हो पाएगा। तो लाइब्रेरी से ज़्यादा बेहतर है, अगर आप घर पे हैं तो आप घर का कोई कोना को चुनिए और वहाँ पर लगातार स्टडी कीजिए। क्योंकि बीच बीच में और स्टडी के बीच बीच में आप ब्रेक लीजिए। जितना ब्रेक लेकर के, जैसे आप अगर 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठते हैं तब 40 आवर स्टडी कीजिए, या 45 अगर 1 घंटा पढ़ते हैं 45 मिनट आप स्टडी कीजिए और 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो 15 मिनट का ब्रेक लेकर के अगर आप इस हिसाब से स्टडी करते हैं ना, तो 6 आवर 7 आवर अगर आप स्टडी कर भी लेंगे फिर भी आपको ज़्यादा मतलब प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा।
तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप वही मैंने क्या बताया, टारगेट बेस्ड स्टडी करना। दूसरा मैंने क्या बताया कि आप वीकली टारगेट भी शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा मैंने ये बताया कि आप एक बार में ज़्यादा वर्क को न लें, एक बार में मतलब बहुत ही कम कम सब्जेक्ट को ही लिए, 2 सब्जेक्ट को ही उठाएं, उसको पूरा करें, फिर अगला सब्जेक्ट में आएँ। और चौथा मैंने क्या बताया, आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। और पाँचवा मैंने आपको ये बताया कि आप लाइब्रेरी से ज़्यादा बेहतर है कि कोई पीसफुल एरिया, अगर घर हो, बगल हो, पड़ोस हो, कोई गाछी वृक्ष हो या कोई बगीचा ही हो, वहाँ आप रोज़ अपने आप को एक सेपरेट टाइम में जा कर के बैठिए। आपको ऑनलाइन क्लास ही करना है, उठाइए और क्लास कीजिए, है ना। तो मेरा ये विचार आपको कैसे लगा आप बताइएगा मुझे, फिर इस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो टाइम टू टाइम बना करके लाते रहूँगा। जी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।